हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, सोप्स किए थे। हमने सोप्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, सपोनिफिकेशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप की सोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर से हम सोप्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारा टॉपिक रह गया था, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। और वो टॉपिक करने के बाद हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सोप्स की। सोप की अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, मतलब उसके फायदे क्या है, तो सोप्स जो है ना ये 100% बायोडिग्रेडेबल होती हैं। बायोडिग्रेडेबल। और इनकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। गुड क्लींजर्स होते हैं ये। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इन सोप्स को वी कैन से डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सोप्स को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सोप्स जो है ना ये पोल्यूशन कोज नहीं करती हैं या लेस पोल्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो ये तो इसके एडवांटेज। और अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, तो सोप्स की दो डिसएडवांटेजेस होती हैं। पहली डिसएडवांटेज क्या होती है कि सोप्स को हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है, जो हमारा खारा पानी होता है जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है उसको हम हार्ड वाटर बुलाते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर एक्चुअल में हार्डनेस किसकी वजह से होती है। देखिए, वाटर के अंदर हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से। मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाटर के अंदर क्या होती है, हार्डनेस होती है। अब सोप्स क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, हमें पता है। तो जब सोप्स हार्ड वाटर के अंदर वी कैन से हम अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ना ये इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी रिएक्शन थी सोप की। दिस आर सोप, सोडियम स्टीरेट। इसको जब हार्ड वाटर के साथ में ये काम करेगी, मतलब खारे पानी में जब हम इसको यूज करते हैं, तो जो हमारा CaCl2 जो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाता है। और इनसोल्यूबल सॉल्ट में ये क्या बनाएगी, C17H35COO होल ट्वाइस Ca। दिस इज कैल्शियम स्टीरेट और विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आपने देखा होगा सिमिलरली जब ये मैग्नीशियम सल्फेट जो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, C17H35COO Mg। दिस इज मैग्नीशियम स्टीरेट। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास में सॉल्ट्स बन रहे हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब खारे पानी में या हार्ड वाटर के अंदर हम साबुन या सोप यूज करते हैं, तो वो एक स्कम कट के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है। वो जो स्कम बनती है वो वी कैन से मैल की तरह होती है, या मैल ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो वो स्कम जो है ना वो फर्दर अगर हम उन कपड़ों को या उन फैब्रिक्स को वॉश भी करते हैं तो वो उनको क्लीन नहीं होने देती है, वो क्योंकि वो एक गमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो कपड़ों के साथ में चिपक जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा अगर हेयर्स को भी हार्ड वाटर से वॉश किया जाता है तो हेयर्स की जो अपीयरेंस है वो काफी डल हो जाती है। तो वो डल अपीयरेंस भी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। और वो स्कम क्या होती है, दीज इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है सोप की कि सोप को हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो डिसएडवांटेज है सोप्स की वो क्या है कि सोप्स को एसिडिक मीडियम के अंदर भी यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं यूज कर सकते, देखिए एसिडिक मीडियम में क्या, सोप्स के अंदर क्या होता है कि कुछ जो हमारे फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं सोप्स के अंदर। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सोप के अंदर, तो एसिड क्या करते हैं, उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और जब अगर ये फैटी एसिड्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इनकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाती है, और वी कैन से जो सोप है वो प्रॉपरली क्लीन अप का काम नहीं कर पाती है। सो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप्स। नाउ वी आर गोइंग टू आवर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। देखिए, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं इनके पास में ऑलमोस्ट दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, इनके पास में सोप्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है, बट इनके अंदर कोई सोप नहीं होती है, इनके अंदर सोप नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर्टीज सारी सोप्स वाली होती हैं। ये क्लींजिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स को यूज करने का एक बेनिफिट हम कह सकते हैं या एक एडवांटेज हम कह सकते हैं, वो एडवांटेज क्या है कि डिटर्जेंट्स जो है इनको हार्ड वाटर के अंदर भी यूज किया जा सकता है। मींस हार्ड वाटर के अंदर भी ये फोम या फिर हम कह सकते हैं लेदर, जो झाग होता है फोम, ये हार्ड वाटर के अंदर भी फोम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इवन कुछ डिटर्जेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो आइस कोल्ड वाटर के अंदर भी फोम बना सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर के अंदर भी ये फोम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3। वन इज आयनिक, एनायनिक, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। नॉन आयनिक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, यहां से आपको। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, ये क्या होती हैं, हम इनकी बात करते हैं। आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, देखिए, एनायनिक डिटर्जेंट्स आर द सॉल्ट्स ऑफ, और वी कैन से सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हमारे पास जो एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं वो सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, सल्फोनेट्स के, जिनको प्रिपेयर किया जाता है एल्कोहल्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स यूज करके। अभी हम 2 तरह के जो हमारे एनायनिक डिटर्जेंट्स है वो करेंगे। वन जो प्रिपेयर किया जाता है एल्कोहल से, एंड सेकेंड वन जो प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए, जो एल्कोहल से हमारे पास में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए लॉन्ग चेन एल्कोहल्स को ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, एंड देन जो प्रोडक्ट हमारे पास में आता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है एल्कली के साथ में, और हमारे पास में क्या बनते हैं, एल्काइल सल्फेट्स बनते हैं हमारे पास में, ठीक है, सोडियम एल्काइल सल्फेट्स बनते हैं। सिमिलरली जब हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं तो इन्हें हम बुलाते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। अब जो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं, इनको बनाने के लिए एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स को ट्रीट किया जाता है बेस या फिर एल्कली के साथ में, और हमारे पास में ये डिटर्जेंट्स और वी कैन से एनायनिक डिटर्जेंट्स बनते हैं। दोनों की रिएक्शन देखिए, पहले हम एल्कोहल की बात करते हैं, तो यहां पे हम एल्कोहल यूज कर रहे हैं लोरेल एल्कोहल विच इज CH3 CH2 10 टाइम्स। देखो लॉन्ग चेन के एल्कोहल्स हम यूज कर रहे हैं, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज लोरेल एल्कोहल। अब इस लोरेल एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में करा रहे हैं। तो ये हमें क्या देगा, यहां से CH3 CH2 10 टाइम्स CH2OSO3H, ठीक है, एंड दिस इज आवर लोरेल हाइड्रोजन सल्फेट। लोरेल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर जब हम इस लोरेल हाइड्रोजन सल्फेट को, देखो यहीं पे हमने कहा था एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हमारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी लोरेल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। इसको हम फर्दर एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं,
एल्कली के साथ में, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कराना है। तो एल्कली के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 10 टाइम्स CH2 OSO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, और इसका नाम क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट इसका नाम है। ठीक है, दिस इज आवर एनायनिक डिटर्जेंट, और ये क्या है, हमारा एनायनिक डिटर्जेंट है। सिमिलरली अगर हम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं बेंजीन और वी कैन से एक हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CH3 CH2 11 टाइम्स, और इसका नाम क्या है, डोडिसाइल बेंजीन। डोडिसाइल बेंजीन। अब इस डोडिसाइल बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में, फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा, दिस गिव्स CH3 CH2 11 टाइम्स SO3H। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डोडिसाइल बेंजीन, डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्दर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ में, और ये हमको देगा क्या, चलिए मैं यहां लिख देती हूं इसको ऊपर, यहां से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा था एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। तो एल्काइल क्या है ये, क्योंकि ये सोडियम है यहाँ पे, तो इसका नाम है सोडियम डोडिसाइल बेंजीन, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनायनिक डिटर्जेंट है। सिमिलरली ये, अब यहाँ पे हमको याद रखना है ये सोडियम लॉरिल सल्फेट था और ये सल्फोनेट है, यहाँ सल्फेट है यहाँ सल्फोनेट है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सो ये हमारे एनायनिक डिटर्जेंट है। जो हमारे एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर जो एनायनिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, क्योंकि एनायन ये वाला पार्ट है ना, तो जो एनायनिक पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है क्लींजिंग एक्शन के अंदर। अब यहाँ पे जो सोल्ट्स हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ठीक है, सोडियम सोल्ट्स जो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्लास पोजेस करते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारे जो डे टू डे हाउस होल्ड्स हैं उनके अंदर ये काफी यूज में लिए जाते हैं। और जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर भी एनायनिक डिटर्जेंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स। अब देखिए इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कैटायनिक है, इट मींस कि इनके अंदर क्लींजिंग पर्पज के लिए कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, जो कैटायनिक पार्ट होगा वो इन्वॉल्व होगा। जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली, कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी, they are quaternary ammonium salts,
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स, अमीन्स के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं विद एसीटेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड एज एनायंस। यानी कि इन कैटायनिक डिटर्जेंट्स के अंदर या तो जो एनायनिक पार्ट होता है वो या तो एसीटेट होता है या क्लोराइड होता है या फिर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, अब जो हमारे कैटायनिक डिटर्जेंट है इनके अंदर जो कैटायनिक पार्ट होता है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता है, कैटायनिक डिटर्जेंट्स बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में कैटायनिक डिटर्जेंट है, दैट इज सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, CH3CH2 नाइट्रोजन एंड CH3, क्योंकि ट्राई मिथाइल है, CH3 एंड यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड Br नेगेटिव, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड यहाँ पे एज एनायन यूज किया गया है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। अब हम बोल रहे हैं कि जो कैटायनिक पार्ट है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जो डिटर्जेंट्स है इनको हम क्या बुलाते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट्स बुलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कैटायनिक पार्ट होता है वो ही इन्वॉल्व होता है क्लिंजिंग एक्शन के अंदर या क्लिंजिंग पर्पज से उसको यूज किया जाता है। ये जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनकी बड़ी खास बात है कि इनके पास में क्या होती है, जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे हैव जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज, मीन्स जर्म्स को मारने के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। और इसको यूज किया जाता है, ये जो हमारे पास है सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर्स के अंदर। हेयर कंडीशनर के अंदर इनको यूज किया जाता है। जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, लिमिटेड यूज होता है और ये काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास में डिटर्जेंट्स है दैट इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। अब इनके नाम इंडिकेट कर रहे हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, इट मीन्स कि ये ऐसे डिटर्जेंट है जिनके अंदर कोई किसी तरह का आयनिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, मतलब आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं इनको बनाया कैसे जाता है, इनको बनाया जाता है विद द रिएक्शन ऑफ स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है। देखिए रिएक्शन क्या होती है और ये कैसे बनते हैं। स्टीरिक एसिड क्या होता है हमारा, C17H35COOH होता है। ठीक है, इसको ओपन करके लिखते हैं CH3, थोड़ा इधर से लिखते हैं, CH3CH2 16COOH, दिस आर स्टीरिक एसिड, मैंने इसको ओपन करके लिखा है। अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, OH, इसको मैंने OH ना लिख के HO लिखा है क्योंकि ये कनेक्टेड है आगे, CH2CH2O n टाइम्स CH2CH2OH, दिस इज आवर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहां से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। रिएक्शन आपको आगे ही लिखनी है कंटिन्यू, मैं सिर्फ नीचे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। 16COO CH2CH2O n टाइम्स CH2CH2OH, दिस इज आवर नॉन आयनिक डिटर्जेंट।
और ये जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास में आयंस तो है नहीं, तो इनकी जो क्लींजिंग एक्शन होता है या फिर इनका जो मैकेनिज्म होता है काम करने का, वो सेम होता है जो सोप का मैकेनिज्म होता है। क्योंकि सोप्स जो है वो काम कैसे करती है, मिसेल फॉर्मेशन से। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन सोप्स का जो क्लींजिंग एक्शन है वो हम जो हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो मिसेल फॉर्मेशन से ही ये नॉन आयनिक जो डिटर्जेंट्स हैं ये काम करते हैं। और हमारे जो जितने भी लिक्विड डिश वॉश होते हैं, जैसा ना विम जेल आता है या जितने भी लिक्विड जेल्स आते हैं जो बर्तन साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनके ऊपर से ग्रीस या ऑयल या चिकनाई हटाने के लिए जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है ये भी क्या करते हैं, उनके ऊपर मिसेल फॉर्म करते हैं और तभी ग्रीस और ऑयल को रिमूव कर पाते हैं वहां से। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की, तो देखिए डिटर्जेंट्स के हमने बेनिफिट्स देख लिए, लेकिन डिटर्जेंट्स को यूज करने की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या है डिटर्जेंट्स की? सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिटर्जेंट्स जो है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मींस पोल्यूशन काज करते हैं, पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं। अब देखिए ये पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं भी, जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं क्योंकि इनके पास में हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के ये बने हुए होते हैं, हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब बैक्टीरिया जब इन हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के ऊपर काम करते हैं तो वो इनको डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इनका जो डिग्रेडेशन है वो स्लो हो जाता है। मीन्स रेयरली या बहुत कम बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर पाते हैं। अब सीवेज वाटर, जो सीवेज को रिवर के अंदर उस वाटर को ड्रॉप करने से पहले या छोड़ने से पहले उसको ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट करने के बाद भी ये एज इट इज रह जाते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। और रिवर्स या फिर पोंड के पानी में इनको छोड़ने के बाद में ये क्या करते हैं, वहां पे फोम झाग बना देते हैं और रिवर्स और पोन्ड्स के वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो नाउअडेज जो डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि जो ब्रांचिंग होती है उसको कम से कम रखा जाता है, ब्रांचिंग को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग जितनी कम होगी हाइड्रोकार्बन की उतना ही इजीली बैक्टीरिया या माइक्रोब उनको डिग्रेड कर पाएंगे और पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिटर्जेंट्स एंड दिस यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट्स ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ में मिलेंगे।